नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात बंगाल चुनाव की करेंगे जिसमें थ्रिल है, एक्शन है, ड्रामा है, रहस्य है, रोमांच और वार पलटवार भी है। यहां धर्म है और कर्म भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की चुनावी रील में डल झील भी है? नहीं, हम श्रीनगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में भी श्रीनगर की तरह ही एक डल झील है। इसमें शिकारे तो नहीं है, लेकिन नाव पर पूरा बाजार तैरता है। लोग यहां घूमने के साथ साथ शॉपिंग करने भी आते हैं। तो आखिर बंगाल में कहां है ये डल झील और वहां के लोगों का क्या है चुनावी मिजाज? देखिए रिपोर्ट। केंद्र और राज्य दोनों एक हो जाएगा तो राज्य बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चलता आया कहीं ना कहीं उससे कुछ हटके चाहिए, तो आज का डिमांड भी वही बदलाव के हिसाब से है। जो होगा देखा जाएगा, खेला तो होगा, खेला होगा। वो तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे, लेकिन टक्कर चलेगा दोनों। माहौल गरम है। पूरा जितना दुकानदार है 210 तो दुकान है, पूरा एकदम वो माता से पूरा जगह तो कर दिया। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बात है। अभी बहुत अच्छे से काम भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे आएगा, जैसे हम लोग जैसे है स्टूडेंट भी है, उस लोगों का काम नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से बीजेपी वो फायदा लेके आ रहा है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चांस मोदी जी का है। केंद्र में तो कुछ कर ले। केंद्र में क्या कर दिए हैं हमारे मोदी जी, जो हम देख के कहे कि नहीं हमारे राज्य के लिए ही मोदी जी सही है। वो अच्छा काम करेगा ना, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, दीदी हो या दादा हो, हमको इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी अच्छा है, दीदी हम लोग के लिए अच्छा है। अभी दुकान में बेचना नहीं होता, सब लोग आता है, कोई कुछ खरीदते नहीं है, सिर्फ आके फिर फोटो लेके चला जाता। Nobody can predict that this party will win or that will. नेशनल सेंटीमेंट देखे कि बिगर थिंग्स देखे तो बहुत सारे लोग हैं कि जो बीजेपी का फेवर में है। ये है कोलकाता का तैरता हुआ बाजार। जैसे डल झील में शिकारे श्रीनगर की रौनक बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से कोलकाता का फ्लोटिंग मार्केट भी बंगाल की शान है। इस बाजार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैंकॉक के तैरते बाजार की तर्ज पर 3 साल पहले बनवाया था। बंगाल में चुनाव हैं, इसलिए ये बाजार भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की सियासी पारा चरम सीमा में है। जिस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल के शासक को उखाड़ फेंका था और उन्होंने सत्ता में काबिल हुई थी। लोगों को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 34 साल में सीपीएम ने पश्चिम बंगाल का विकास नहीं किया है और विकास के पथ पर टीएमसी पार्टी चलेगी और परिवर्तन का नारा उन्होंने दिया था। परिवर्तन हुआ भी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कई प्रयोग किए, जिनमें सबसे बड़ा एक प्रयोग था गरियाहाट का, जो था यहाँ पे मार्केट था, उस मार्केट को तोड़कर हम दिखाना चाहेंगे कि पाटली का फ्लोटिंग मार्केट, ये अनोखा मार्केट है। जाहिर सी बात है कि पूरा यहाँ पे कहें कि जो लोग हैं, जो व्यापारी थे, वहाँ पे जो बिजनेस करते थे, सभी लोगों को इस मार्केट में लेके आया गया और यहाँ से कहें एक अलग तरह का प्रयोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया। ये मार्केट की खासियत है कि पूरा का पूरा तालाब है चारों तरफ और तालाब पे नाव पे सारे जो विक्रेता हैं वो बैठे हुए हैं। तो चलते हैं हम इस मार्केट में और जानते हैं यहाँ के व्यापारी इस विधानसभा पार्टी के क्या सोचते हैं, लोगों का माहौल क्या है, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं और किस तरह से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रयोग किया था, क्या प्रयोग यहाँ पे कितना कायम हुआ है। अपनी तरह का ये अनोखा बाजार दक्षिणी कोलकाता के पाटुली इलाके में है। 24,000 वर्ग मीटर में फैले इस तालाब में करीब 114 नाव तैरती हैं, जिनके ऊपर 228 दुकानें बनाई गई। पानी में तैर रहे इस बाजार में आपको जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। सैर सपाटे के साथ साथ सैलानी यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिख जाते हैं। अक्सर यहाँ पर बड़ी चहल पहल रहती है। न्यूज 24 की टीम ने यहाँ खरीदारी करने आए लोगों और दुकानदारों से बंगाल के चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की। इस समय हम पहुंच चुके हैं फ्लोटिंग मार्केट में। हम नज़ारा दिखाएंगे जो फ्लोटिंग मार्केट का है, वाकई दिलचस्प है, लोगों का मन मुग्ध करने वाला है। चारों तरफ देखिए जो पानी है, पानी के ऊपर में नाव पे लोग, यहाँ पे जो मार्केट के लोग हैं वो बैठे हैं, यहाँ पे अपनी दुकान सजा के रखे हैं। परचेजिंग के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और करीब दिखाना चाहेंगे कि जो पूरा का पूरा इलाका है, चारों तरफ देखें, यहाँ पे जो जिनको जो सामान चाहिए, सब्जी से लेकर कपड़ा है,
फ्रूट है, मछली है, चाय की दुकानें हैं, चप की दुकानें हैं। देखिए पूरा का पूरा यहाँ करीब 1 किलोमीटर के अंदर में ये फ्लोटिंग मार्केट बना हुआ है और इस पे पानी के ऊपर में एक अद्भुत दृश्य है। क्या लग रहा है अभी आपको कि दीदी या दादा? दीदी देखिए पैर में चोट लगी है, वो भी व्हील चेयर से कहीं ना कहीं मैदान में उतरी है। नहीं, अकेला हमें लड़ना है और बीजेपी की तरफ से पूरी फौज है। क्या माहौल कर रहा है? आप भी तो यहीं पाटली में है। सबसे बड़ा बात क्या है, आप जिस जगह पे खड़ा है वो इस जगह पे दीदी की है। पाटली मार्केट जो है वो दीदी का सरकार जब आया था तभी की है वाला, इसलिए इस जगह का मोहल्ला बहुत अच्छा है। दीदी बहुत अच्छे से काम भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे आएगा जैसे हम लोग जैसे है, बहुत स्टूडेंट भी है, उस लोगों का काम नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से बीजेपी वो फ़ायदा लेके आ रहा है। देखा जाए तो ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था इससे पहले, जब सीपीएम का टाइम चल रहा था और उस वक्त चेंजेस के समय में दीदी का बोलवाला बहुत तेज चल रहा था। तो वही माहौल अभी भी है, अभी का भी सिचुएशन वैसा ही चल रहा है कि पब्लिक भी यही चाहता है कि भाई कुछ बदलाव हो। जो चलता आया कहीं ना कहीं उससे कुछ हटके चाहिए, तो आज का डिमांड भी वही बदलाव के हिसाब से है, बस वैसे ही है। तो दादा को परिवर्तन चाहिए, दादा चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। How much progress done in India? Forget about Bengal. What about India? बीजेपी तो कहती है कि दीदी यहाँ पे विकास नहीं करने दे रहे, करने दे तो हम करें। Not thinking about Bengal. Yes. You think about India. अभी तो देख रहे हैं कि मिनट पे ये छोड़ के इधर जा रहा है, वो छोड़ के इधर आ रहा है, तो ये सब तो स्ट्रैटेजीज है नॉर्मल। और हम लोगों को जो अच्छा लगेगा वो, हम लोग इनएक्सपीरियंस है लेकिन देख के जो अच्छा लगेगा हम लोग हमारे गार्जियन से पूछ के और जो सही लगेगा वही करेंगे। देखिए सब बोलते हैं कि परिवर्तन लाएंगे, सब बोलते हैं, यहाँ ममता दी भी बोले हैं कि परिवर्तन लाएंगे, ये सब करेंगे, बट कितना परिवर्तन हो रहा है ये सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ टीवी में आ रहा है। ये आपको जैसे रिपोर्टर लोग हैं, अब सब मतलब खींच रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, खेला तो होगा, खेला होगा। बाप बेटा जैसे संपर्क होना चाहिए, होता है, ऐसे केंद्रों राज्यों दोनों संपर्क होना चाहिए। वो तो नहीं है, टार्सल में जा रहा है, तो वो हमको यही लगता है जो केंद्र राज्यों दोनों एक हो जाएगा तो राज्य बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब दोनों पार्टी में टक्कर चल रहा है, दीदी दादा से टक्कर रहा है, टक्कर लग रहा है एकदम सही। किसका हवा है, किसका है रुख, अभी वो तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे, लेकिन टक्कर चलेगा, दोनों माहौल गरम है। इस बार सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, हम बंगाल में 40 साल से ज़्यादा है, इस साल सबसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि अगर इधर आप देखेंगे तो इधर बहुत अच्छा काम किया है दीदी ने। ये जो फ्लोटिंग मार्केट बनाया, इसमें इधर लोकल कम्युनिटी का बहुत अच्छा हुआ। जैसे हम लोग बैठा हुआ है, ये लोग को कुछ काम करने का मिला, जॉब इंडस्ट्री बन रहा है, ठीक है। अगर किसी को मालूम नहीं है, और फिर भी अगर इस साल देखें तो बीजेपी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। इस साल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर लोकल बहुत लोग का उपकार किया दीदी ने, सो उन लोगों का वोट दीदी का पास जाएगा। फिर भी अगर नेशनल पॉलिटिक्स देखे तो कि नेशनल सेंटीमेंट देखे कि बिगर थिंग्स देखे तो बहुत सारे लोग हैं कि जो बीजेपी का फेवर में है। सो बहुत मुश्किल है बोलना, जैसे मासी ने बोला ना, भाग्य किसका पता आएगा, लेकिन हाँ वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि दादा वर्सेस दीदी आ रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता का फ्लोटिंग मार्केट एशिया का तीसरा ऐसा बाजार है, जबकि इससे पहले बैंकॉक और सिंगापुर में ऐसे बाजार थे। हालांकि कश्मीर के डल झील पर इसी तरह की तैरती हुई दुकानें लगती हैं। हम इस समय मौजूद है फ्लोटिंग मार्केट में और यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। वाकई देखे किस तरह से लोग दूर दूर आ रहे हैं। यहाँ विधानसभा में बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। वाकई कह सकते हैं कि फ्लोटिंग मार्केट का जो नज़ारा है देखते ही बन रहा है। और हम इस समय विधानसभा में मौजूद है, पानी के ऊपर में जिस तरह से नाव पे लोग यहाँ पे जो शॉपिंग है, मार्केटिंग है, वो करते हैं फ्लोटिंग मार्केट में। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सियासी राजनीति है, कहीं ना कहीं ये पानी उसको भी गर्म रखा है, ठंडा नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं चप की दुकान में पहुँचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे चप में और लोग चप खरीद रहे हैं। तो दादा क्या लग रहा है कि जो दीदी मासी तो चप बोल रही हैं, बोले चप हम बना रहे हैं, तो हमने पूछा सरकार किसकी बनाएंगे आप? दीदी की बनेगी, दीदी की बनेगी। ये जो जगह देखा है आप, यहाँ फ्लोटिंग मार्केट दिखा रहा है, ये जगह है पूरा गंदा था। जगह में कोई आदमी लोग बैठेगा, गल्प करेगा, ये नहीं था। ये दीदी हम लोग का दुकान जो दिख रहे हैं मार्केट, रास्ते का बगल में था, फुटपाथ में था, वो हटा के हम लोग का इधर पर मार्केट पास में था, देखते थे। हाँ, ये पूरा मार्केट बना दिया। और पानी में कोई फर्क नहीं है, ताकि ये इतना हम लोग का फूड में रहे थे, हम लोग का इधर दीदी लेके दिया
अगर व्यवसाय खराब होता है ये ठीक है, कारोबार आज नहीं होगा तो कल होगा ठीक। तो बोल रहा है कि जी हमारा मालूम होता है दीदी अच्छा है, दीदी अच्छा है, दीदी हम लोग के लिए अच्छा है। रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी तो है ही। अब माहौल कहाँ जाएगा यहाँ पब्लिक के ऊपर। यहाँ का तो माहौल पूरा, यहाँ का तो पूरा टीएमसी माहौल है, तो टीएमसी माहौल ही जाएगा, दीदी की तरफ जाएगा। हाँ दीदी की तरफ जाइए, पूरा मार्केट दीदी का है, दीदी का है, दीदी के मार्केट है, दीदी की तरफ ही जाएगा। बीजेपी भी तो कह रहा है कि आएंगे तो सोनार बंगला बनाएंगे, विकास करेंगे बंगाल का। वो विकास तो सब करता है, जो आएगा आएगा, लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है माहौल कहाँ किस तरफ जाएगा। जो है फिलहाल तो टीएमसी का हम लोग लग रहा है। दीदी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चांस मोदी जी का है। मोदी जी का है, मोदी जी का है, मतलब दादा मतलब मोदी जी। हाँ मोदी जी का दादा का। दीदी क्या पसंद कर रही है? मोदी जी आएंगे। सबसे अच्छा ममता बनर्जी लग रहे हैं कि बंगाल के लिए वही ठीक है, दीदी ठीक है। क्यों? हम लोग के लिए दीदी ठीक लगता है, दादा ठीक नहीं है। नहीं, हम लोग के तो जब ही देखते हैं दादा ही के, नहीं ज्यादा दीदी का देखते हैं, दीदी का, क्योंकि हम लोग दीदी का खाते, दीदी का गुण गाते हैं। दादा भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगा सोनार बंगला बना देंगे। हमको सोना बंगला नहीं चाहिए, 2 रोटी चाहिए। केंद्र में क्या कर दिए हैं हमारे मोदी जी, जो हम देख के कहे कि नहीं हमारे राज्य के लिए ही मोदी जी सही हैं। हम तो केंद्र में ऐसा कुछ देखे नहीं, ना बेरोजगारी को घटते हुए देखे हैं, ना शिक्षा को कुछ बढ़ते हुए देखे हैं, और ना महंगाई को कभी घटते हुए देखे। आज जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, आज जो गृहिणी प्याज और सब सब्जियों से लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, उससे आप कहाँ पे देख रहे हैं कि महंगाई और हमारा बेरोजगारी कुछ कम हुआ है। केंद्र में कुछ करते तो हम सोचते कि हमारे राज्य में भी उनको सपोर्ट देना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा ना, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, दीदी हो या दादा हो, हमको इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में हम लोग हैं। ममता सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत इस बाजार का निर्माण करवाया था, क्योंकि वीआईपी बाजार की सड़क की चौड़ीकरण की वजह से इनकी दुकानें उजड़ गई थी। लेकिन उस वक्त पुनर्वास की ये योजना आज कोलकाता की शान बन चुकी है। बाजार को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।